देश को जो 47 से पहले गांधी जी का स्टैंड यही था कि हम फिलिस्तीन को, अगर इजराइल से हमारे संबंध हैं तो इजराइल को बताना पड़ेगा कि फिलिस्तीन को भी राष्ट्र के रूप में मानना पड़ेगा। आप प्लीज यहाँ पक्ष ना ले, यहाँ दोनों से हमारे रिलेशंस बहुत जरूरी है और क्रिटिकल है। और मतलब इस आबादी में ना भाई, दोनों से रिलेशन खराब हो जाएंगे या एक से रिलेशन खराब हो जाएंगे तो नुकसान हमें बहुत कई गुना होगा। हमें लोगों के अधिकार के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ये रहेगा इतिहास में कि एक हावी और एक इसका नाम क्या आताताई ने एक कमजोर को दबा के कुचल दिया। बुद्ध की धरती पे लोगों में इतनी नफरत कैसे आ गई है कि हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देख रहा हो। आपने बहुत अच्छी बात कही, बीफ वगैरह की, बहुत सारी चीजों की। तो क्या लगता है कि भारत देश को, मतलब अभी भारत देश को किसका स्टैंड लेना चाहिए? भारत देश को जो 47 से पहले गांधी जी का स्टैंड यही था कि हम फिलिस्तीन को, अगर इजराइल से हमारे संबंध हैं तो इजराइल को बताना पड़ेगा कि फिलिस्तीन को भी राष्ट्र के रूप में मानना पड़ेगा, क्योंकि फिलिस्तीन बगैर इजराइल नहीं बन सकता। फिलिस्तीन का बनना मानवता के लिए, लोकतंत्र के लिए और दुनिया में लोगों के अधिकार के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये रहेगा इतिहास में कि एक हावी और एक इसका नाम क्या आताताई ने एक कमजोर को दबा के कुचल दिया। फिलिस्तीन को मुसलमान की नज़र से ना देखो। ठीक है, अब हम आप दोनों से बात करेंगे क्योंकि आप दोनों फैक्चुअल लग रहे हो। सर ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को ऐसी नज़रों से मत देखो, फिलिस्तीन पीड़ित है, शोषित है, ये सब है, इसलिए फिलिस्तीन का समर्थन करो। मुझे कहता हूँ इंडिया, आपने बोला इंडिया को किसे सपोर्ट करना चाहिए। भाई चुप हो जाओ। मैं कहना चाहता हूँ, कुछ बातें रखता हूँ इंडिया, अभी कुछ पॉइंट रखता हूँ। अभी G8 की जो मीटिंग, G7 की जो मीटिंग हुई है ना, उसमें मेन प्रिंसिपल्स रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, तो हमें भी एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए और वो एनर्जी सिक्योरिटी, वन ऑफ द सिक्योरिटी है ईरान। ठीक है, तो ईरान से भी हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए और टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हथियारों के हिसाब से हमारे पास इसराइल के साथ संबंध होने चाहिए। तो और इसराइल ने एक इतिहास दिखाया भी है हमें सपोर्ट करने का हथियारों के मामलों में। जब और ईरान, तो मैं चाहना, ये देश की आबादी को कहना चाहता हूँ के मामले में कि हमेशा ईरान ने कि आप प्लीज यहाँ पक्ष ना ले, यहाँ दोनों से हमारे रिलेशंस बहुत जरूरी है और क्रिटिकल है। और मतलब इस आबादी में ना भाई, दोनों से रिलेशन खराब हो जाएंगे या एक से रिलेशन खराब हो जाएंगे तो नुकसान हमें बहुत कई गुना होगा। आप ये देखिए कि ईरान, हम इजराइल जो है, हमारी नीति हमेशा ये रही है, इजराइल हमारा दोस्त है लेकिन फ़लस्तीन के हम हमेशा साथ हैं। हमने जो, भारत ने सबसे बड़ी गलती करी। फिलिस्तीन के आप साथ क्यों है? पहले मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। फ़लस्तीन का साथ इसलिए है, फ़लस्तीन में लोकतंत्र के लिए और एक देश के लिए, फ़लस्तीन को जिसने इजराइल ने कब्जा करा, नाजायज़ कब्जा करा उस देश के ऊपर, उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। आप ये देखिए, एक राष्ट्र पे कब्जा करके कैसे हम इसका नाम क्या साथ दे सकते हैं। इजराइल ने बंदूक के जोर पे निहत्ते फ़लस्तीनियों पे कब्जा कर रखा है और आज से 50 से 60 साल के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी मर चुके हैं। तो 2.5-3 लाख से ज़्यादा 50 साल में। आपको आंकड़ा किसने दिया? ये आप उठा के देखिए, गूगल पे देखिए कि 47 से 50 साल, हाँ, जब से इजराइल बना है 2.5 से 3 लाख फ़लस्तीनी मर चुके हैं और प्रेजेंट में 1.5 लाख मरे हैं इस युद्ध में, जिसमें 50,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जेनोसाइड है, इसको समझो आप। अगर आज हम इजराइल को सपोर्ट इस चीज़ में कर देते हैं तो ये धारणा बन जाएगी किसी भी मुल्क पे कब्जा करने की कि वहाँ जेनोसाइड करो और वहाँ कब्जा करो और अपनी मनमानी करो। एक जेनोसाइड और हुआ था जिसने यूएसए ने रिकॉग्नाइज किया। आप देखोगे आर्मीनिया और अज़रबैजान। तो अज़रबैजान में जो क्रिश्चियन लोग थे और वहाँ पे जो महिला थे, उन लोगों को तो मार दिया गया था, महिलाओं और बच्चों को नंगे कपड़े निकाल के घुमाया था, इसी के लिए लॉन्ग मार्च करवाया था जब तक वो भूखे प्यासे नहीं मर गए थे। तो एक जेनोसाइड ये भी था। जेनोसाइड जो है दुनिया में हो रहे हैं, जेनोसाइड नहीं होना चाहिए। भारत हमेशा शांति का देश है, यहाँ से बुद्ध की धरती से जो मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में जाएगा। अगर हम किसी जालिम का साथ देंगे और इस तरह देंगे जिस तरह नज़र आ रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। कल को हमारे साथ भी हो सकता है। भारत की कूटनीति के अंदर गौर देने की ज़रूरत है। हमारी विफलता है कि अमेरिका में पाकिस्तान बैठ गया जाके उसके सुपर पावर के बराबर में, और हम देखते रह गए।
कैसे ट्रंप से सवाल क्यों नहीं करा कि आपने जो है क्यों बुलाया इसको? हमारी नज़र में इसने हमारे ऊपर क्राइम करा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसने अभी पहलगाम में हमला कराया जिसका वो मुख्य आरोपी है, और वो इस समय सीट पे भी नहीं है कोई, और उसको जो है वाइट हाउस में इस समय राजभोज दिया जा रहा है, कितनी इज्जत दी जा रही है। ये ट्रंप कर क्या रहा है ये देखिए, ऊपर से भारत से कह रहा है कि इजराइल पे मेरा साथ दे, यानी कि डंडे के जोर पे इजराइल के लिए मेरा साथ दे, सबको छोड़ दे। तो मोदी जी को बोलना चाहिए, इस पर खुल के बोलना चाहिए कि हम फ़लस्तीन के भी साथ हैं, हम इजराइल से भी दोस्ती रखते हैं, लेकिन युद्ध इसका विकल्प नहीं है। ईरान से भी हमारे ताल्लुक़ हैं, किसी सूरत में हम जो है इस युद्ध में साथ नहीं देंगे, ये खुल के बोलना चाहिए। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, आपने एक बात बोला था कि हमें किससे समर्थन देना चाहिए और कैसे समर्थन देना चाहिए। हम एक तरीके से समर्थन दे सकते हैं कि और इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। आपको याद होगा कि पैलेस्टाइन से एक वीडियो वायरल हुआ था कि वहाँ पे पार्ले बिस्किट कई गुना रेट में 2400-2500 रुपए का, ठीक है। हाँ, मतलब जो यहाँ पे 2 रुपये का बिस्किट छोटा आ जाता है, 5 रुपये का आ जाता है या 10 रुपये का भी आ जाता है, वहाँ पे इतना महंगा मिल रहा है, सोचो। और ये वहाँ पे जहाँ लोगों को बहुत ज़रूरत है, ठीक है। माय पॉइंट इज, अब आता है पॉइंट मेरा कि भारत को कैसे मदद करनी चाहिए। देखो, हमारे इसमें कहा है कि जहाँ ज़रूरत होती है ना वहाँ सेवा देनी चाहिए, ठीक है। अब जरूरत किस तरफ है? भाई हम तो पैलेस्टाइन की तरफ है, बेघर हो रहे हैं, बच्चों को देख के वहाँ पे लोग घायल हो रहे हैं, तो हम वहाँ पे मेडिकली रूप से सेवा दे सकते हैं, वहाँ पे हम मरहम पट्टी के दौर पे सेवा दे सकते हैं। आप इजराइल की सोशल मीडिया उठा के देखिए, वहाँ के लोग में सपोर्ट किया था जब सुनामी आ गया, ऑपरेशन दोस्त चलाया था। हाँ, जब ऑपरेशन दोस्त चलाया था, जब भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, जैसे सपोर्ट किया था, ठीक वैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं उस माध्यम, ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके साथ लड़ाई नहीं लड़नी। बिल्कुल। और हमें ये सीखना चाहिए कि जेनोसाइड जो गाजा में पूरी दुनिया में, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, यहाँ की सरकारें जो हैं भले ही इजराइल के साथ हों, वहाँ के लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे कि मारो फ़लस्तीन को, मारो, मज़ा आ गया, मुसलमान को मारो। ये हमारी सोच को क्या हो गया है? ये बुद्ध की धरती पे लोगों में इतनी नफरत कैसे आ गई है कि हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से देख रहा हो कि फ़लस्तीन के मरने पे लोग खुश हो रहे हैं कि मज़ा चखा दिया, लाखों लोगों को मार दिया। ये शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा। आपने बहुत प्यारी कही, शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा। आप ऐसे क्यों? मैं बताना चाहूँ, आप सीपी पे रहते हो, 99% वहाँ के लोग जो जहर उगलते हैं चैनल वाले, मेरा दिल दुखता है देख के कि हमारे देश के लोग अपने ही लोगों को, वहाँ सिर्फ एक ही एजेंडा चलता है कि हिंदू मुसलमान, मुसलमान को बुरा कहो, मुसलमान को बुरा कहो। भाई साहब, ये वो समय चल रहा है, इसमें हिंदू मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश बहुत प्यारा है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, लेकिन जिस तरह ये जहर भरा जा रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पे, इजराइल फ़लस्तीन के नाम पे, आप ये देखिए, हमने तो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हमारे भाई मरे, जब भी हमारा दिल दुखा, समझ रहा हूँ ना। दुनिया में कहीं भी जालिम जुल्म करेगा, भारत को उसके खिलाफ होना चाहिए। ये उल्टा कैसे हो रहा है कि हम किसी के कहने से सीज फायर कर रहे हैं, किसी के कहने से सब कुछ कर रहे हैं। किसके कहने से सीज फायर कर रहे हैं? अब मोदी जी ने कॉल तो करा था ट्रंप को, कल ही तो करा था, और उसने आज जवाब दे दिया उसको बुला के, मुनीर को, कि तुम मेरे लिए ख़ास नहीं हो, ये ख़ास है। ये तो देखिए ना कि बजाय उसको रजिस्ट्रेट करने के, बजाय कुछ कहने के, उसको शाही भोज दिया जा रही है। शर्म की बात है। क्या हो गया हमारी कूटनीति को? क्या हो गया हमारे जितने भी है कि मोदी जी ये कहें आपने जो है उसको बुलाया है, ये तो अपराधी है, इसने हमारे यहाँ जो है ये आतंकवादी हमला करवाया है, और वहाँ पर उसको शाही मेहमान बना दिया अमेरिका में। ये देखिए, मतलब मोदी जी की नीति फेल हो गई। नीति मेरी नज़र में तो बहुत ज़्यादा हमारी बेइज्जती हुई है। पाकिस्तानी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ये देखिए ना, पाकिस्तानी आज सोशल मीडिया पे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान की क्या औकात है? तो हमारी कूटनीति कहाँ जा रही है? या हिंदू मुसलमान में लड़ लड़ के ख़त्म हो गए हम?